हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैंने आपके लिए स्पेशली उन सवालों की वीडियो बनाई हुई है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी यूनिट डिजिट की, कि उनमें यूनिट डिजिट किस तरीके से निकाला जाता है। तो मैंने उन सवालों की लिस्ट ये तैयार की हुई है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं हम कि किस तरीके से उनको सॉल्व करना है और आसानी से किस तरीके से और सॉल्व कर पाएंगे, तो उनको भी हम देखेंगे। तो पहला सवाल दिया हुआ है 6374 की पावर 1793 यानी कि 6374 की पावर 1793 गुणा 625 की पावर 317 गुणा 341 की पावर 491। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले इनकी यूनिट डिजिट लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका यूनिट डिजिट लिख लेंगे। तो पहली वाली का यूनिट डिजिट कितना है 4, उस पर पावर कितनी है तो वो यहाँ लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। दूसरा संख्या दिया हुआ है 625, इसमें यूनिट नंबर क्या है 5, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ 5 लिख लिया। इसका पावर कितनी है 317 317। तीसरा लिया हुआ है 341, इसमें क्या है यूनिट नंबर कितना है 1, तो 1 ले लिया। और 1 का क्या है 491। इसे हमें सॉल्व करना है, ये और ये। इससे हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो 4 के ऊपर पावर कितनी है 1793। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर 4 पे क्या हो ऑड नंबर हो, यानी 4 की जो पावर हो वो क्या हो ऑड हो, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। कितनी प्लेस वैल्यू आएगी 4, यानी इस पर क्या है ऑड है। 1793 कैसी संख्या है ऑड संख्या, यानी कि विषम संख्या है। अगर 4 पे क्या हो घात विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट होता है वो कितना आता है 4 आता है। तो यूनिट डिजिट यहाँ कितना लिख दिया हमने 4 लिख दिया। दूसरा 5 की बात करें तो 5 का मैंने बताया था कि 5 पे कितनी भी पावर चढ़ी हो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, ऑड इवन कैसी भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका वैसे का वैसा ही आता है। तो 5 पे यहाँ क्या आ जाएगा 5। और 1 पे चाहे कितनी भी पावर हो 1 का भी क्या रहता है 1 रहता है। यहाँ इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20 या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा कि 4 5 20, 20 का 1 से गुणा किया कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 का यूनिट डिजिट कितना है 0, 20 का यूनिट डिजिट कितना है 0 है। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट भी कितना निकलेगा 0 निकलेगा। यानी कि जो हमने ये जो इक्वेशन दी हुई थी, यानी ये वाली जो इक्वेशन दी हुई थी फर्स्ट नंबर की, उसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का अंक होगा वो भी कितना होगा 0 होगा। इसे हम देखते हैं दूसरे तरीके से। ये तो हो जाता है कि छोटे तरीके से जब हमें याद होगा कि 4 पे ऑड है इवन है, या 5 पे जितनी हो उसका उतना ही आता है, 1 पे जितना हो उसका उतना ही आता है। अब हम इस तरीके से देखेंगे कि जिस पे हमें ये ना पता हो कि 5 पे कितनी हो तो उसका 5 आता है, हमें इस तरीके से समझ लीजिए कि हमें याद नहीं है। क्या समझ लें कि इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमें याद नहीं है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो उसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, पहले की यूनिट नंबर लिख लिया। तो पहले का यूनिट नंबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया उसका 4 लिख लिया। अब पावर लिखने से पहले हम क्या करेंगे उसमें डिवाइड दे देंगे। किसका डिवाइड दे देंगे 4 का, क्योंकि मैंने बताया था कि जब किसी का यूनिट डिजिट निकालते हैं तो उसकी जो साइक्लिक प्रोसेस होती है वो 4 के बाद सेम चालू हो जाती है, इसलिए 4 से क्या करते हैं डिवाइड देते हैं। तो जितना उसका क्या आता है रिमाइंडर आता है वही उसकी क्या बन जाती है पावर बन जाती है यूनिट नंबर निकालने के लिए। जिसका उसका शेषफल आएगा वो यहाँ क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी। जैसे मान के चलो कितना लिखा हो 1793, और 4 के लिए हमने पढ़ा था यानी कि 4 से जब भाग देते हैं तो लास्ट के कितने डिजिट में जाना चाहिए 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए। अगर नहीं भी जाता है, अगर पूरा नहीं जाता है और जो रिमाइंडर बचता है वही यूनिट डिजिट में क्या लिख दिया जाता है ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे कितना दिया हुआ है 1793, तो हमें किस में डिवाइड देना है 93 में डिवाइड देना है। 93 में डिवाइड देंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ से कितना निकालेंगे 3 निकालेंगे। कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 3 बार कितना निकला यहाँ से 1। तो जो हमें ऊपर पावर लिखनी है वो कितनी आएगी यहाँ 1 आएगी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस 4 के बाद दोबारा रिपीट होने लगती है। क्या होने लगती है दोबारा रिपीट होने लगती है। यानी इसमें अगर पूरे में भाग दिया जाए कितने में 1793 में अगर 4 से भाग दिया है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसलिए हमने पावर क्या लिख दी यहाँ 1।
अब दूसरा डिजिट, तो दूसरा कितना है 5, 5 लिया तो 5 पे कितनी पावर है 317। इसमें भी किससे भाग देंगे हम, 4 से भाग देंगे, तो कितना आ गया 17, 17 में 4 से भाग दिया, कितना बचेगा यहाँ 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, तो 1 की पावर यहाँ लिख दी 3 4 1, यहाँ के लिखा हुआ है 1, यूनिट डिजिट इसका कितना है 1 है। अब 1 की पावर कितनी है 491, 4 से डिवाइड देंगे तो किसमें देंगे 91 में, 91 में 4 से डिवाइड देने पर, तो या तो 1 का इतना ध्यान रखो कि 1 पे कितनी भी पावर हो उसका क्या आएगा सेम आएगा, तो हम यहाँ 1 का सेम मान लेते हैं या 4 से डिवाइड दे लेते हैं, तो 4 से डिवाइड देंगे 491 है, तो किस में जाएगा 91 में डिवाइड देंगे, 91 में डिवाइड देने पर 4 से डिवाइड देंगे हम, किससे डिवाइड देंगे 4 से डिवाइड देंगे 91 में, दूनी 8, 1 लिया यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ से कितना बचेगा 3, कितना बचा यहाँ से 3 बचा, यानी कि इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। तो इसी तरीके से कर लिया 4 की पावर 1 यानी 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 5 और 1 की पावर 3, तो क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 20 यानी कि 20, और 20 का गुणा 1 से करेंगे फिर भी क्या आएगा 20। यहाँ यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया, यानी कि इकाई का अंक कितना निकल के आया 0 निकल के आया। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है कि 6374 का पावर 1793 गुणा 625 की पावर 317 गुणा 341 की पावर 491, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी कितना आएगा 0 ही आएगा। अब तो देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में लगातार संख्याओं का क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यानी कि गुणा में लगातार संख्याएं लिखी गई हैं। इसके या तो यूनिट डिजिट सभी के निकाल के गुणा कर लेते हैं, या इसमें हम ये देखते हैं जैसे यहाँ कितना है 2, वैसे पूरा लिख देता हूँ 81 82 84 5 6 7 8 89, हमने ये लिख दिया 89। इसमें एक चीज तो देखने वाली बात ये है कि जिसमें अगर 2 और 5 हो, कितना हो 2 और 5, तो उसका लास्ट में 0 कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि अभी कितना है 5 और 2 की पेयरिंग कितनी है 1 है, तो इसमें 0 कितने आएंगे लास्ट में 1। अब लास्ट में अगर 0 आएगा तो यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से इनका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 2 से किया 2, 2 का 3 से किया 6, 6 का 4 से करेंगे 24। अब 24 आने पर अब उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो 24 का यूनिट डिजिट 4, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20। अब 20 का यूनिट डिजिट कितना है 0, यूनिट डिजिट कितना है 0, 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना बन जाएगा 0, यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका कि यहाँ 2 और 5 दे हुए हैं, तो 2 और 5 का गुणा करने पर कितना आएगा 0, और फिर से हम किसी संख्या में लास्ट में 0 करें मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से, फिर भी क्या आएगा 0। तो इस दूसरे वाले में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। अब हम देखते हैं तीसरा, इसमें संख्याओं में क्या दी हुई है पावर दी है, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई की जगह किस में है प्लस में है, और मल्टीप्लाई की जगह किस में है प्लस में है, तो सेम उसी तरीके से है, सेम पैटर्न वही है, लेकिन उसमें क्या करना है जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई लगाए हुए थे उसी की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ प्लस लगा देंगे। तो क्या दिया हुआ है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 ये दिया हुआ है। या तो इसमें क्या कर दो 102 में क्या कर देंगे 4 से डिवाइड यानी भाग दे देंगे, और 103 में भी क्या दे देंगे 4 से भाग यानी 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर हमें पता है कि 4 का इवन आएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि अगर 4 पे पावर कितनी हो सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर हो तो उसकी यूनिट डिजिट होता है वो कितना आता है 6 आता है। जैसे यहाँ कितना है 4, ये क्या है इवन नंबर, तो कितना आएगा 6 आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 6, प्लस लगा दिया, प्लस का निशान लगाया प्लस, यहाँ भी कितना है 4। अब पावर कितनी है ऑड, और ऑड के लिए हमने देखा था क्या आता है 4,
ऐड करेंगे कितना आ गया 10। यूनिट डिजिट कितना है 0, इकाई का अंक कितना है 0। तो इस पूरी इक्वेशन का यानी कि इस पूरी इक्वेशन का भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। अब इसे हम देखते हैं दूसरे तरीके से, जिसमें क्या करते हैं 4 से डिवाइड दिया जाता है। 4 से क्या करते हैं पावर में डिवाइड देते हैं। तो 264, तो या तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट, या अगर पूरा लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट लिख लेते हैं। 102 में किससे डिवाइड देंगे 4 से, 4 से डिवाइड देंगे तो कितनी का हो जाएगा 2 कितना बचा यहाँ से 2 बचा, तो ये 2 कहाँ लग जाएगा इस पर पावर आ जाएगी, प्लस का निशान। वही सेम बस यहाँ क्या है 3 करना है, हमें क्या करना है यहाँ 3 करना है, तो यहाँ 3 कर देंगे तो बढ़ जाएगा 8 माइनस किया 2 बचा, यहाँ से क्या उतारेंगे 3, 4 पंजे 20 यानी 4 5 से कितना हो गया 20, 3 में से 0 3 और 2 में से 2 0, तो कितना बचा यहाँ 3, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, या तो 264 लिख लो पूरा या फिर 4 लिख लेते हैं, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। अब करेंगे इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 × 4 दो बार लिख सकते हैं, 3 है 2 है, अब इस पर कितनी है 3 पावर चढ़ी हुई है, तो 4 को कितनी बार लिख लेंगे 3 बार लिख लेंगे, 4 चौक 16, इसका करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब इनके भी क्या करेंगे यूनिट डिजिट ऐड कर देंगे, तो यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 4, ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 यानी कितना आ गया 0, तो इसका कितना होगा 0 होगा। तो ये होता है लॉन्ग मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन लॉन्ग मेथड में क्या होता है ये सब पे होता है, यानी कि सबके लिए काम कर जाता है लॉन्ग मेथड। लेकिन जो ट्रिकी वाइज होते हैं, जैसे 4 का इवन है तो ये आएगा, ऑड है तो ये आएगा, ये सिर्फ किसी किसी संख्या के लिए रहता है। हम देखते हैं चौथा सवाल, चौथे सवाल में क्या दिया हुआ है, इसमें जब से हम देख रहे थे कि कुछ मल्टीप्लाई के हो गए, कुछ लगातार वाले, अब ये प्लस का है, अब इसमें दोनों ही दिए हुए हैं, एक बार क्या था प्लस, अब इसमें दोनों है, एक बार प्लस भी है और एक बार माइनस भी है। तो ये करते हैं 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। इसमें क्या है हमें सिर्फ एक बार डिवाइड करना है, एक बार क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 1999 में, क्योंकि तीनों ही जगह क्या है सेम पावर दी हुई है, तो एक बार डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। तो क्या करेंगे 199 के 2 डिजिट लेंगे यानी कि 9, इसमें क्या किया हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 1, यहाँ से कितना लेंगे 9, 4 4 जा 16, कितना बचा यहाँ से 3 बचा, कितनी पावर बचेगी यहाँ से 3। और दूसरा हमने देखा भी था कि जाता कैसे है कि अगर क्या है इवन नंबर हो, सॉरी यहाँ ऑड नंबर हो, तो यहाँ क्या आना चाहिए 0 6 8 ये आना चाहिए, 2 6 और ये आने चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा 3 लेस कर दो यहाँ से, तो कितना बचेगा यहाँ 6, यानी यहाँ कितनी पावर आ जाएगी इस पर 3 आ जाएगी, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, क्योंकि तीनों का पावर कैसी है सेम। अब एक चीज हमने देखी कि यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है 7, यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है 7, इनके जो यूनिट डिजिट होंगे वो सेम आएंगे, या तो यहाँ डायरेक्ट हम काट सकते हैं, नहीं तो हम इसके अलग से लिख लेंगे। तो 7 का यूनिट डिजिट निकालेंगे 7 × 7 × 7 प्लस 11 × 11 × 11 माइनस 7 × 7, ये कर लिया। तो 7 क्या करेंगे 7 7 जा 14 यानी कि 49, 49 का 7 से गुणा, अब 49 का 7 से नहीं करना डायरेक्ट हम 9 का 7 से कर देते, 9 7 63, यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस का निशान, प्लस लगा प्लस का लगा दो। यहाँ से हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट का करते हैं, तो यूनिट डिजिट यहाँ से कितनी है 1 1 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, यानी एक का 1 से करेंगे फिर 1 आएगा, यहाँ 1 आ गया। वही सेम 7 का लिया था यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा सेम वही 3 आएगा, इससे क्या उठ जाएगा ये कट जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा 1, यानी इस वाले इक्वेशन का यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा
1 निकल के आएगा। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है, ये सारी की सारी, इसमें हम एक चीज देखते हैं कि इसे छोड़कर, वैसे तो पावर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इन्हें देखा जाएगा। तो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि 0, 1, 6, 5 ये वो डिजिट होते हैं, इन पे कोई भी नंबर चढ़ा हो यानी इस पर कोई भी पावर हो सेम आता है, यानी इस पर जो यूनिट डिजिट खुद है वही इसका यूनिट डिजिट आता है। तो यहाँ हम लिखते हैं डायरेक्ट 5, डायरेक्ट यूनिट डिजिट लिख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ कितना है 1, 1 पे कितना भी हो कितना आएगा 1 आएगा। और अगर नहीं पता तो वैसे तो 1 का सिंपल ही रहता है, 1 पे कितनी भी पावर हो 1 ही आता है। अगर नहीं भी पता तो यहाँ क्या करेंगे 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर जो पावर आएगी वो इस पर लिख जाएगी और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। 1 पे पावर 29 फिर भी कितना आएगा 1। अब कितना लिखा हुआ है 6 है, 6 पे पावर 100, लेकिन 6 पे कितनी भी पावर चढ़ी है उसका वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। यहाँ माइनस है क्या लगा दो -6 लगा दिया। ये कितना है प्लस, तो प्लस लगाया। 5 पे पावर कितनी है 35, तो 5 पे पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू कितनी रहती है 5 रहती है। उसके बाद में क्या आ गया -6, यानी कि माइनस और 6 पे कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इधर +259, अब 259 में है यूनिट डिजिट कितना है 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 9 आ गया। अब हम देखते हैं प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ दी जाएंगी और माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ दी जाएंगी। तो कितना है 1 + 1 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 यानी कि ये वाली ये और ये किसकी है प्लस की। तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, यानी कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16। माइनस का साइन 6 और 6 कितनी हो जाएंगी 12, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, यानी कि इसका भी कितना होगा यूनिट डिजिट 4 ही होगा। अब देखते हैं हम आगे सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है एक स्टार बना हुआ है, यानी कि पढ़ा है कि 38 स्टार मल्टीप्लाई 723 मल्टीप्लाई 1506 मल्टीप्लाई 321 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा यदि इकाई अंक 8 हो। अब हमें क्या दे दिया इकाई अंक दे दिया, लेकिन एक उसमें से क्या कर दिया जगह खाली छोड़ दी, यानी उस जगह क्या रखा जाएगा। हो सकता है एक संख्या हो सकता है 2 संख्याएं भी आ सकती हैं, हो सकता है 3 संख्याएं भी आए। ये ऑप्शन की क्वालिटी डिपेंड करती है, या तो ऑप्शन आएगा ए या बी, या 2 संख्याएं दी होंगी ये वाली या ये, या फिर अकेला उसमें सिर्फ एक ही मिलेगी। तो इसे हम करते हैं क्या लिखा हुआ है 38 स्टार मल्टीप्लाई 723 मल्टीप्लाई 1506 मल्टीप्लाई 321। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे यूनिट डिजिट का स्टार का 3 का 6 और 1, ये हमने क्या ले लिए यूनिट डिजिट ले लिए। क्या ले लिए हमने यूनिट डिजिट ले लिए। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार अपनी जगह पर आएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। 18 का यूनिट डिजिट कितना होता है 8, 8 का 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 80 आएगा। अब उन्होंने हमें कितना दिया यूनिट डिजिट 8 दिया हुआ है। यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है यानी इकाई का अंक कितना है 8 है। 8 का किस संख्या से गुणा किया जाए, यानी किस अंक से गुणा किया जाए कि इकाई अंक कितना आ जाए 8 आ जाए। तो हमारे पास इकाई अंक यूनिट डिजिट के निकालने के लिए क्या करना है हमें डिजिट रखना है, यानी डिजिट कितनी है हमारे पास 10, तो सारी की सारी हम रखते हैं। अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो 8 का गुणा 0 से करने पर कितना आएगा 0 आएगा, जबकि हमें चाहिए कितना 8 चाहिए। अब हम रखेंगे 1, तो 1 रखा, तो 1 रखने पर 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 8 जो हमें चाहिए था, यानी क्या आ सकता है 1 आ सकता है। ऑप्शन के हिसाब से कितना आ सकता है 1, अगर ऑप्शन में 1 है तो ऑप्शन में 1 है तो 1 ही आएगा, यानी 1 भी है। दूसरा 2 रखा तो 8 दूनी 16, 1 2 जा कितना हो जाएगा 16 यानी 6, तो पावर कितनी चाहिए यूनिट डिजिट कितना चाहिए हमें 8 चाहिए, नहीं है। 8 3 जा 24 नहीं है,
32, 8 4 जा 32 नहीं आएगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, यहाँ हमने कितना रखा 6 रखा तो कितना आ गया 48 आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट जो चाहिए था हमें वो हमें क्या हो गया मिल गया, यानी कि 6 रखने पर भी कितना आएगा यूनिट डिजिट 8 आएगा। आगे और रखते हैं, 7 रखा नहीं आएगा, 8 रखो नहीं आएगा, 9 रखेंगे फिर भी नहीं आएगा। इन दोनों पे करने पर ही क्या आता है सिर्फ 8 आता है। या फिर करके और भी दिखते हैं जैसे कि 8 7 56, 56 नहीं आ रहा, 88 64 आएगा नहीं आएगा, फिर भी 9 10 यानी ये रखने पर भी कितना आएगा 8 नहीं आएगा। तो सिर्फ 2 अंक ऐसे यानी 2 डिजिट ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई 8 से करने पर कितना आता है 1, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आता है यूनिट डिजिट सेम आता है, यानी कि 8 का अगर 1 और 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। यानी हमें स्टार की जगह पर यानी इसकी जगह पर क्या रखना है 1 और 6 रखना है, क्या रखना है 1 या 6 रखना है इसकी जगह। अगर ये आता है अगर ऑप्शन में या तो इस तरीके से लिखा होगा 1 लिखा होगा या अकेला 6 लिखा होगा या इस तरीके से लिखा होगा 1 या 6, इस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं। मतलब अगर एक सवाल है तो किसी में सिर्फ 1 ही लिखा होगा, अकेला 1 लिखा होगा, फिर अकेला 2 3 4 5 इनमें से कोई नहीं ये हो सकते हैं। 6 अकेला लिखा हो सकता है 6 7 5 4 इस तरीके से, या ऑप्शन लिखा होगा 1 या 2 1 या 3 1 या 6 4 या 3 इस तरीके से ऑप्शन लिखे हो सकते हैं। तो 1 या 6 हो सकता है ऑप्शन। आगे करते हैं यदि 4 3 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 3 9, ये भी सेम इसी की तरीके से है। यहाँ हमने क्या लगाया था स्टार, यहाँ हमने क्या लगा दिया n। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी क्या लगा सकता हूँ स्टार लगा सकता हूँ या यहाँ n लगा सकता हूँ। का इकाई n कितना है n+2 है, तो n कितना होगा क्या दिया हुआ है कि अगर इसमें इकाई का अंक कितना है n+2। अब देखना n का लिखा हुआ है यहाँ, यानी कि यहाँ जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक यानी इस पूरे का इकाई अंक इस संख्या से कितना होगा, यहाँ जो संख्या आएगी उससे 2 अधिक है, तो हमें क्या निकालना है n निकालना है। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये संख्या लिखी हमने 4 3 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 3 9, ये लिख लिया हमने। इसमें क्या करेंगे यूनिट डिजिट ले लेंगे सबके, ले लिए 6 3 जा 18। अब 18 का क्या चाहिए हमें सिर्फ 8 चाहिए, तो हम इसे भी अलग निकाल लेंगे। यूनिट डिजिट दोनों ही हमारे यहाँ। अब हमें यूनिट डिजिट दिया कितना है n+2, हमें जो बताया गया है कि यूनिट यानी इकाई का अंक कितना है n+2 है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रखने पर अगर इसका आंसर यही कहा जाए कि यहाँ रखने पर जो आए वो इसे अगर सेटिस्फाई कर देगा, यानी यहाँ जो ये इक्वेशन बन रही है और ये इन दोनों इक्वेशन से जो निकलने वाले यूनिट डिजिट हैं, अगर वो इक्वेशन हमें क्या कर जाती है बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम निकाल लेंगे। जैसे हमने क्या किया यहाँ 1 रखा, n की जगह पर क्या रखा हमने 1 रखने पर यूनिट डिजिट का कितना आएगा 8 आएगा। अब 1 यहाँ भी रखा है तो यहाँ भी रखेंगे, तो ये कितना हो गया 1+2 कितना हो गया 3, बराबर है नहीं है। 2 रखेंगे तो 2 रखने पर कितना आएगा 8 दूनी 16 यानी कि 6, तो 2 यहाँ रखो तो 2 और 2 कितना हो गया 4, बराबर है नहीं। यहाँ 6 है यहाँ 4 है, बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। दूसरा हम रखेंगे 3 रखा हमने, तो 8 3 24 24, यहाँ कितना है 4, 3 रखेंगे तो कितना होगा 3 और 2 5 हो जाएगा। अब भी बराबर नहीं है, हमने 3 रख के देख लिया। 4 रखेंगे तो 8 चौक 32, कितना है 2 है, अभी रखना कितना आ गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 2 बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे, तो 5 में करेंगे 0 आएगा, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है 7। फिर रखेंगे हम यहाँ 6 रखेंगे, कितना रखेंगे 6, तो कितना होता है
48, यानी कितना आ गया 8 यूनिट डिजिट यहाँ से निकल गया। अब यहाँ हम रखेंगे 6 और 2 कितना होता है 8, ये और ये दोनों ही क्या हो गए बराबर हो गए, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। अगर ऑप्शन में अकेला 6 है तो आंसर क्या हो जाएगा 6। और हम आगे देखते हैं, लेकिन अभी हमने एक और बात की थी कि तभी 8 आता है जब क्या होगा उसका 1 और 6 से क्या किया जाए मल्टीप्लाई किया जाए। और देख लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई, लेकिन उससे ज़्यादा आएगी। 8 7 56 कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ रखेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद 8 8 64 में कितना आ रहा है यहाँ से 4 आ रहा है, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 0, तो 0 है नहीं है यहाँ 4 है। फिर कैसे 9 करेंगे तो 8 9 जा 72, 2 आ रहा है, 9 और 2 11 होता है यानी कि 1 है, और 0 का हम पहले ही कर चुके हैं 0 आएगा। इस तरीके से यहाँ क्या आएगा 6 आंसर आएगा। यहाँ कितना आएगा 6, यानी कि n की जगह कितना रखने पड़ेगा हमें 6 रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 48, और यहाँ से अगर देखें यूनिट 8 आ गया, यहाँ क्या रख देंगे 6 + 2 यानी कि 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, तो क्या आएगा यहाँ n = 6 आएगा। उसके बाद देखते हैं हम इसमें पावर वाला जैसे हमने इसे किया था, यानी कि ये सेम, ये और ये दोनों ही एक ही प्रकार के हैं। देखते हैं बस उसमें क्या था कि पावर है वो सेम थी, इसमें पावर क्या कर दिया अलग अलग कर दी है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 3 4 की पावर कितनी दी हुई है हमें 61 दी हुई है, और 98 की पावर कितनी दी हुई है 49 माइनस 26 की पावर कितनी दी हुई है 10, 4, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना है ये 4 है। 4 का देखा था हमने क्या दिया हुआ है यहाँ, तो पावर है वो क्या है ऑड है, पावर क्या है ऑड। अब पावर जब ऑड आती है तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना निकल के आता है 4 निकल के आता है, यूनिट डिजिट भी कितना निकल के आता है 4 निकल के आता है, तो यहाँ से हमने क्या रख लिया 4 रख लिया। 8 का हम यहाँ से क्या करते हैं निकालेंगे, तो 49 है, 49 वैसे भी 2 डिजिट की है तो 4 से डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4, 0 9 लिया। अब कितनी बार जाएगा यहाँ से 2 बार जाएगा, तो 4 2 जा 8, कितना बचा यहाँ से 1, यानी इस पर जो पावर आएगी वो कितनी आएगी 1। यानी कहा जाए तो 8 को हम डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 8 पे पावर 1 है 8 ही आएगा। माइनस 6 का हमने कहा था 6 पे कितनी भी पावर हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी वैल्यू कितनी आती है सेम आती है 6 आ गई। अब प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़ दी जाएंगी और माइनस माइनस वाली जोड़ दी जाएंगी, एक ही माइनस की है डायरेक्ट लिख सकते हैं। 8 और 4 12, 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, यानी अगर इसकी प्लेस में सॉरी यूनिट डिजिट अगर इसका 6 है, इसकी अगर यूनिट डिजिट कितना है 6 है, तो इस पूरी यूनिट इक्वेशन का क्या आएगा यूनिट डिजिट भी 6 आएगा। अब ये वाला सवाल, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो के पेयर बनाए गए हैं मल्टीप्लाई में। इसमें मिक्स सवाल दिया हुआ है, जैसे हमने मल्टीप्लाई वाला किया, मल्टीप्लाई वाला कर लिया, प्लस वाले कर लिए, माइनस वाले कर लिए, तो पेयर बना दिया है तीनों में कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीनों ही क्या दिए हुए हैं, इसमें तीनों मिक्स करके दिए हुए हैं। अगर इसमें हम पावर चढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं पावर चढ़ा, जैसे मैंने इस पर पावर लगा दी, इस पे इन सभी पे अगर पावर लगा दी तो चारों का मिक्स हो जाएगा कि पहले तो पावर वाले सवाल जो हमने भी किए थे, फिर मल्टीप्लाई वाले ये किए थे, फिर माइनस वाले ये जो किए हुए हैं हमने, ये प्लस माइनस वाले, ये प्लस वाले सवाल, फिर माइनस वाले सवाल, ये पूरा क्या हो जाएगा ये मिक्स हो जाएगा। यानी ये जितने भी हमने सवाल किए हुए हैं ऊपर वाले उन सब का ये क्या है मिक्स है, बस इसमें क्या नहीं लगेगी पावर नहीं लगेगा। पावर वाला होता तो अगर ये पूरा का पूरा सेम ऐसे का ही हो जाता है, जो मिक्स हो जाते। तो देखते हैं इसको 9 वाला सवाल। टू 3 6 मल्टीप्लाई, यहाँ हम क्या कर लेते हैं डायरेक्ट इनका यूनिट डिजिट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो यूनिट डिजिट लिया हमने कितना है 6 3, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करो, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अभी यहाँ से 7 और 8 माइनस लगा के 2 3 4 है, लेकिन इसका लेंगे क्या हम यूनिट डिजिट सिर्फ 4 लेंगे, तो यहाँ से कितना है 3,
ये ले लिया। इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो 6 3 जा 18, 7 8 जा 56 माइनस 4 3 जा 12। इसमें से भी क्या निकाल लेंगे हम, यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो 8 6 2, 8 प्लस 6 माइनस 2, प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, माइनस वाला अलग लिख देंगे। तो 8 वर्सेस 14 यानी कि 14 माइनस 2, जो इस करेंगे नहीं घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ से इकाई का अंक कितना निकला, 2 निकला, यानी कि यूनिट डिजिट कितना निकला, 2 निकला। तो इस पूरी इक्वेशन का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमारे पास आखिरी सवाल बचा हुआ है। इस आखिरी सवाल में क्या है, हमने सभी सवाल किए ओवर में, लेकिन पूरा पूरा भाग सिर्फ एक जगह जाता है, वो भी यहाँ। पूरा पूरा भाग कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। लेकिन ये वो सवाल था जिसके चाहे पूरा भाग जाए चाहे ना जाए 4 से, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, सबके सेम आते। तो हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि इसमें ज़रूरत भी नहीं है ध्यान देने की, क्योंकि इसमें भाग देना ही नहीं है हमें, डायरेक्ट है। ये ऐसा है जिसमें पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो उसको किस तरीके से करना है। अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो उस पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन हमने एक चीज़ देखी थी कि साइक्लिक प्रोसेस जब होती है तो 4 के बाद क्या बचता है, 4 के बाद क्या बचेगा, 1 आता है दोबारा लौट के। 4 के बाद दोबारा लौट के क्या आता है, 1। अगर 1 नहीं आ रहा, जैसे मान के चलो मैंने 5 लिखा, कैसे डिवाइड दिया 4 से, तो 4 1 जा 4 आ गया, यहाँ कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बच गया, दोबारा लौट के 1 बच गया। अगर मैं इसमें से क्या घटा दूँ, 1 घटा दूँ तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। और 4 में 4 से भाग देने पर कितना आएगा, 1 और जाएगा, तो कितना आया 0 आएगा। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस से ये पता पड़ता है कि रिमाइंडर हम 1 लिखते हैं। अगर 5 है किसी की पावर और हमें उसे सॉर्ट करना है, यानी कि 4 से पहले भाग डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर वहाँ पूरा भाग जा रहा है तो फिर वहाँ रिमाइंडर कितना लिखेंगे। अगर पूरा भाग जा रहा है तो इस रिमाइंडर को पूरा का पूरा वैसा ही का वैसा लिख देंगे, यानी कि 4 लिख देंगे वहाँ, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस किसके बाद चालू होती है, 4 के बाद दोबारा 0 आता है। अगर 0 आया है यानी 1 आता है, और 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। अगर 1 से पहले 0 आ रहा है तो उस जगह क्या होगा, जरूर 4 होगा, यानी पूरा पूरा जाने पर भाग क्या बताएगा, 4 बताएगा। तो वहाँ हम क्या पावर रख देंगे, 4 रख देंगे। जैसे ये 2 3 7, तो इसका हम क्या लिख देते हैं, यूनिट डेट ले लेते हैं और डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 64 है तो 64 में पूरा डिवाइड चला जाएगा 4 से, 4 1 जा 4, 2 आ गया, यहाँ 4 लिखा 6 कट गया। अब अगर यहाँ 0 बचा और ये किसका मल्टीपल है, 4 का, तो 0 आया है तो इससे पहले क्या आएगा, वो 1 आएगा, 4 आ जाएगा। कभी हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिखते हैं और 5 की जगह पे आता गया है 1 रिमाइंडर। अब 1 अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा, 0 आ रहा, तो इससे पहले 1 से पहले क्या होगा, एक लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी क्या रखेंगे हम, पावर 4 रखेंगे। तो करते हैं 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, और यहाँ 7 7 जा 49, ये हो गया। यहाँ यूनिट डेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 9 81, ये कितना आ गया 81। अगर इसका 81 आया है तो इसका भी कितना आएगा 81, यानी कि यूनिट डेट कितना आएगा 1 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। और भी ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा, और जिन्होंने भी अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप मेरी आगे आने वाली वीडियो क्या कर सकें, देख सकें, जैसे आपको उनका क्या हो सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।